18 मार्च से शुरू हुए परीक्षा परिणाम के क्रम में आज यानी कि 21 मार्च को शाम 5:30 बजे के आसपास में विश्वविद्यालय द्वारा समर्थ पोर्टल पर बीए प्रथम सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम आपको कैसे देखना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर किसी का परीक्षा परिणाम नॉट फाउंड आ रहा है उसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे आपको परीक्षा परिणाम देखना है। तो चलिए एक एक करके पूरा आपको बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, साथ ही साथ जितने भी नॉट फाउंड के मैटर हैं सभी को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट prsu.niv.ac.in पर आ जाना है। सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रथम सेमेस्टर के जितने भी पाठ्यक्रम हैं, बीए का भी थोड़ी देर पहले आया है, बीएससी का एक दिन पहले आ गया था, बीकॉम का उसके एक दिन पहले आ गया था, उसके पहले 18 मार्च को जितने भी परा स्नातक यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएड समेत जितने भी पाठ्यक्रम हैं XYZ सभी के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। अगर आपको परीक्षा परिणाम नॉट फाउंड आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कारण हो सकता है कि आपका परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आ जाना है, फिर रिजल्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। रिजल्ट वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखिए क्लिक हियर फॉर समर्थ पोर्टल रिजल्ट ऐसा ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जो कि समर्थ पोर्टल का इंटरफेस है। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको अपना नामांकन संख्या यानी कि इनरोलमेंट नंबर फिल करना है जो कि PRSU से प्रारंभ होता है, जो प्रथम सेमेस्टर में संबंधित हैं। अगर इस विश्वविद्यालय में आप 2018 के पहले प्रवेश करा चुके हैं किसी पाठ्यक्रम में और आप किसी अन्य पाठ्यक्रम में संबंधित हैं तो आपका इनरोलमेंट नंबर ASU से प्रारंभ होता है। अपने एडमिट कार्ड में देख लें। कुछ छात्रों का मैसेज आता है कि अगर हमारे पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो हम कैसे पता करें। तो इनरोलमेंट नंबर आप अपने संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड फिल करना है जो कि आपने समर्थ पोर्टल बनाते समय बनाया होगा, चाहे आपके कॉलेज द्वारा बनाया गया हो। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं पता है तो कैसे प्राप्त करेंगे, आपको रीसेट पासवर्ड पर चले जाना है। जैसे ही रीसेट पासवर्ड पर जाएंगे अपना प्रोग्राम यहाँ देखिए सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम जब सेलेक्ट करेंगे जो भी प्रोग्राम होगा, बीए है तो बीए सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए। उसके बाद अपना नामांकन संख्या जिसको हम इनरोलमेंट नंबर के नाम से जानते हैं यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। फिर आपके मेल पर एक OTP आ जाएगी, OTP फिल करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फिर उस पासवर्ड को याद करके यहाँ पर फिल कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एक एग्जामिनेशन कॉर्नर का साइड में ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ग्रेड कार्ड ऑब्लिक रिजल्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ग्रेड कार्ड ऑब्लिक रिजल्ट व्यू पर क्लिक करेंगे, PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं, व्यू आंसर बुक कर सकते हैं। यहाँ से आप परीक्षा परिणाम डाउनलोड कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे जिनका परीक्षा परिणाम नॉट फाउंड है उनकी क्या समस्या है। ये देख सकते हैं हमने BA का परीक्षा परिणाम निकाला है, ठीक है। इसी प्रकार से आप BSc, BCom, MA, MSc, MCom सभी का डाउनलोड कर सकेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ग्रेड कार्ड दिया हुआ है, जो भी ग्रेड कार्ड है B+, C, A, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ये टोटल कार्ड, ये वाला ऑप्शन, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। टोटल क्रेडिट का मतलब है जितने आपका क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब अगर हम प्रैक्टिकली रूप में लें तो जितने क्रेडिट होता है वो क्रेडिट आपके कितने घंटे की क्लासेज हैं वो प्रदर्शित करता है। जैसे किसी संबंधित विषय का 2 घंटे का है तो वह
40 घंटे 50 घंटे जो भी हो वो पाठ्यक्रम में आपके लिखा होगा। ठीक, और ये टोटल अर्न वाला ऑप्शन इसलिए होता है कि आप अगर हर प्रत्येक सेमेस्टर में पास हैं प्रत्येक विषय में तो यहाँ पर ये अर्न हो जाएगा। ये टोटल क्रेडिट पॉइंट जो नीचे आपके ABCD ग्रेड दिए गए हैं, टोटल स्केल दिया गया है, उससे ये निकलता है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। SGPA और CGPA का मतलब है सीधे सीधे, SGPA आपके वर्तमान प्रथम सेमेस्टर को संबोधित करता है और CGPA भी जितने सेमेस्टर हो गए हैं उसको संबोधित करता है। तो अभी आपके एक ही सेमेस्टर हुआ है तो दोनों सेम ही रहेंगे। जब ये दूसरा सेमेस्टर आएगा तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब आगे हम समझते हैं पास और प्रमोटेड का क्या मतलब है। पास का मतलब है आप पूर्णतः पास हैं और प्रमोटेड का मतलब है कि आप अगली कक्षा में यानी कि द्वितीय सेमेस्टर में एलिजिबल हो गए हैं, अब यानी कि फेल वगैरह नहीं है। जिनका अगर फेल रिजल्ट में लिखा होगा यहाँ पर फेल लिखा होगा। ठीक है, अगर आपके किसी पाठ्यक्रम में स्टार लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको ग्रेस मार्क दिया गया है, यानी कि जिसको हम कृपांक के नाम से जानते हैं, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है जिससे छात्र पास होकर कक्षोन्नत हो सके। अब हम आ जाते हैं नो रिजल्ट फाउंड वाले पर। इस पर बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नो फाउंड अगर आपका दे रहा है तो पहला उसमें कारण क्या हो सकता है। पहला कारण है कि आपकी ABCID नहीं लिंक होगी। ठीक है, अगर ABCID नहीं लिंक है तो इसको लिंक करवा लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर नहीं हो पा रहा है तो विश्वविद्यालय की टीम समर्थ सेल की दिल्ली में जो समर्थ सेल जहां से ये सब प्रक्रियाएं संचालित होती हैं वहां से उन्होंने बात किया है। जल्द ही इस पर कोई निर्णय हो जाएगा। अगर ABCID नहीं लिंक हो पा रही है, यानी कि आपका जैसे आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, पिताजी का नाम मिसमैच है, कुछ मिसमैच है, तो इस पर बात चल रही है। जैसे भी होगी आपको आगे सूचना दी जाएगी। पहला ये हो गया। अगर आपका ABCID भी लिंक है और तब भी नहीं आया तो दूसरा भी कारण है। दूसरा कारण है कि आपका जो इंटरनल का नंबर है आपके कॉलेज द्वारा, आपके महाविद्यालय द्वारा अभी तक समर्थ सेल पास नहीं पहुंचा है। यानी कि आप इसके लिए नॉट फाउंड अगर दे रहा है तो आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करके इसको चढ़वाइए। और कुछ छात्रों का भी अपलोडिंग भी चल रहा है, तो धीरे धीरे करके अपलोड हो जाएगा। जैसे ही सबका अपलोड हो जाएगा वह दिखने लगेगा। यह अंतिम तिथि 31 मार्च तक है। 31 मार्च तक सभी का दिखने लगेगा। 31 मार्च तक आप धैर्य बनाकर रखें और अपने परीक्षा परिणाम को देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।